अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए बनाई गई 20 पॉइंट पीस प्लान को बड़ा बूस्ट मिला है। 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अमेरिका के पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 13 देशों ने हां कहा, कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन रूस और चीन ने वोटिंग से दूर रहकर इसका बहिष्कार किया। कोई वीटो भी नहीं लगा, इसलिए प्लान पास हो गया। अब इस प्रस्ताव से गाजा में शांति बहाल करने का रास्ता खुल गया है। अब गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसे आईएसएफ कहा जा रहा है, ये तैनात होगी, जो सुरक्षा संभालेगी, हमास जैसे ग्रुप्स को डिसआर्म करेगी, यानी उनके हथियार ले लेगी और गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगी। साथ ही ट्रंप खुद एक बोर्ड ऑफ पीस चेयर करेंगे, जो गाजा की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को ओवरसी करेगी, यानी गवर्नमेंट का ट्रांजिशन देखेगी। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि यह प्लान गाजा को आतंक से मुक्त करके समृद्ध बनाएगा और इजराइल को सुरक्षित रखेगा। ट्रंप ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी यूएन अप्रूवल बताया। अब ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान का जो पहला फेज था वो पिछले महीने सफल रहा। इजराइल और हमास ने सीजफायर मान लिया। हमास ने बचे हुए सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। युद्ध रुक गया, जो 2 साल से चल रहा था। अब ये यूएन रेजोल्यूशन दूसरे फेज को मजबूत करेगा, जिसमें गाजा को डीमिलिटराइज्ड बनाना और नई गवर्नेंस सेटअप करना शामिल है। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी स्टेटहुड का भी जिक्र है, लेकिन वो तब जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी रिफॉर्म कर ले और गाजा का विकास हो जाए। अब सवाल यह है कि हमास ने इसका विरोध क्यों कर दिया। हमास ने तुरंत बयान जारी कर यूएनएससी में जारी हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमास का कहना है कि यह प्लान गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय गार्जियनशिप यानी विदेशी कब्जा थोप रहा है, जिससे फिलिस्तीनी लोग और उनके सभी गुट अस्वीकार करते हैं। हमास ने कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ाई वैध है। अंतर्राष्ट्रीय फोर्स को हमास को डिसआर्म करने का काम दिया गया है, जो उसे इजराइल का साथी बना देगा। हमास चाहता है कि कोई फोर्स सिर्फ बॉर्डर पर तैनात हो, सीजफायर मॉनिटर करे, लेकिन गाजा के अंदर ना आए और ना ही हथियार छीनने की कोशिश करे। अब रूस और चीन ने भी इसका बहिष्कार किया। उन्होंने तो वोट ही नहीं डाला। उनका कहना है कि प्रस्ताव एक तरफा है। यूएन को इसमें साफ रोल नहीं दिया गया। बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ के बारे में डिटेल्स कम है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर ज्यादा फोकस नहीं है। रूस ने पहले अपना अलग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। दोनों देशों ने वीटो भी नहीं लगाया, क्योंकि ये स्थायी सदस्य हैं, लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। क्यों? ताकि शांति की कोशिश ना रुक जाए। इजराइल ने भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य बनाने के जिक्र पर नाराजगी जताई है। पीएम नेतन्याहू बोले कि हमास को डिसआर्म करना जरूरी है, आसान तरीके से या मुश्किल से, यानी एक तरह से उन्होंने हमास को चेतावनी भी दे दी है। कुल मिलाकर ये यूएन वोट ट्रंप की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है, लेकिन हमास ने जो विरोध कर दिया लास्ट मोमेंट पर और जो डिटेल्स की कमी है, वो चुनौतियां बन रही हैं। क्या ये प्लान गाजा में असली शांति ला पाएगा? देखना बाकी है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।